मैं आया ऑफकोर्स विप्लव जी। हिंदू खतरे में नहीं है। अंकल जो कह रहे थे ना, बिल्कुल पूरा देश सुनता था, लेकिन वो अरेबिक नहीं समझता था। मैं थोड़ा हिंदी तर्जुमा बता देता हूँ। विवेक जी का संकट मुझे मालूम है, मुझे वो तर्जुमा मालूम है, सुनाना चाहता हूँ। मुझे मालूम है जी मैं सुना नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा वो धार्मिक चीज है, उसको अलाउ नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं उस चीज को अलाउ नहीं करूंगा। किसी भी इसको तुष्टीकरण नहीं कहते विप्लव जी। नहीं नहीं, इसे तुष्टि दूसरे की आस्था का अपमान करेंगे, अब कहेंगे मेरा ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारा इबादत के योग्य नहीं है, ऐसा कहना कहीं से सर्वसमावेशी नहीं है, तुष्टीकरण है। अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए। मैंने इसलिए नहीं अलाउ किया, ये तुष्टीकरण नहीं है, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की चेष्टा है, ये चेष्टा है। जब मैं बताऊं आपसे, मैं बताता हूं, उसमें लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है ना, गॉड इज वन, है ना। और देखिए सर्वम सर्वम, सुनिए सर्वम खलविदम ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अपनी लगाए रहो, अपनी किताब पढ़ो और अपनी किताब पढ़ के यहाँ आके उगल दो, ये नहीं चलेगा ना। बात जो आप बोले हैं सर, हाँ बोले दीजिए। ये दोनों चीज जो बोले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और संस्कृत का श्लोक जो बोले हैं, वही बात विप्लव जी से बुलवा दी। मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ। मैं क्या चरण नहीं, वो जरूरत नहीं, ये नहीं जरूरत नहीं, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, नहीं लेकिन ना इसकी जरूरत नहीं है। वो जानते हैं अच्छी तरह से समझते हैं सामंजस्य कैसे लाया जाए, इसकी बात है सिर्फ। जी वन भाई। ऐसा है कि इस्लाम पर कभी बहस होगी तो हम लोग कर लेंगे। हम यहाँ इस्लाम की अभी कमजोरियां अच्छाई पर बात नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी धर्म के बारे में, ना ही किसी धर्म के। तो भावनाओं पर ठेस पहुंचाना गलत है दोनों तरफ जी, दोनों तरफ तभी मैंने अलाउ नहीं किया। जी आप बार सामंजस्य की आज बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था कि बगैर शक्ति की भाषा के बहुत मामलों में सामंजस्य स्थापित नहीं होता है। तो राज ठाकरे से सामंजस्य मैं नहीं मानता, शक्ति से नहीं होगा, शक्ति से नहीं होगा। शक्ति से कैसे? देखिए, शक्ति के बाद ही समझौता होता है। आज तक दुनिया में यही हुआ है। राम को भी रावण से युद्ध आप वॉर की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, लाठी की बात करते हैं, मैं नहीं बात करता। नहीं, उत्तर प्रदेश से एक उदाहरण है ना, उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं हुआ, राजस्थान में हो गया। और मैं संविधान है वो अपने आप में ही दंड है, उसको मान लीजिए, हर आदमी मानने को तैयार है, तो क्यों नहीं मान रहा है? माइक लेके भाग जाते हैं। संविधान हर कोई मानता है, क्योंकि आप सुनते नहीं है। नहीं संविधान नहीं, हम सुनते हैं। हाँ। संविधान आप माइक लेके भागते हैं, संविधान हर कोई मानता है, तो लेकिन फिर दंड की क्या जरूरत है? लाठी रखे घर में। लेकिन ये भी सच्चाई है, हम भी उनके समाज में रहे हैं। वो संविधान से नहीं सुनिए, मजहब आने पर ऐसा वर्ग है मुसलमानों में जो कहता है कि नहीं मजहब हमारा बड़ा है, सभी मुसलमान नहीं है, उनके साथ क्या करेंगे? इधर भी है। सर अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ और आप भी अच्छे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं कहूँ मैं अच्छा हूँ प्रतीक जी अच्छे नहीं है, ये सोच को बदलना चाहिए। ऐसा ही कहा जाता है, आप पढ़ लीजिए जाकर के, रोज 5 टाइम मेरी आस्था को कोई तो विप्लव जी बड़े देर से उठे, आप बहुत देर से उठे बहुत देर से, तो बहुत जल्दी उठना चाहिए था आपको। हाँ, देश में तब तो भारत को आजादी में भी सैकड़ों साल लग गए, तो क्या कहेंगे कि देर से जगह राष्ट्र की चेतना पुनर्स्थापित हो रही है, पुनर्जागरण का वक्त है। 370 साल बाद हमने हटाया, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। भारत एक है, सेकुलर मुल्क है, किसी एक को तुष्टीकरण नहीं होगा। डेवलपमेंट फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन। बहुत शुक्रिया। कम से कम आपको ये याद रहा एक वर्ड सेकुलरिज्म, तो आपने बोल दिया, मुझे तो बड़े अच्छा रहा। मैं आ गया, आपको आने की जरूरत नहीं है, मेरा काम है। मैं सर एक बात पूछ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? राम रतन बल्लभगढ़ फरीदाबाद से आया हूँ जी। अगर हिंदू का हिंदू ही खा जाए तो उसको क्या कहेंगे आप? हिंदू को हिंदू ही खा जाए तो क्या कहेंगे? आप? हाँ, मेरा आज पूरा परिवार तहस नहस कर दिया अपराधियों ने, और पुलिस ने आज तक नहीं सुनी। मैं 2 साल से, मेरे दोनों पैर बेकार हैं, 2 साल से भटक रहा हूँ, और 4 महीने से, जनवरी से लेकर। क्या नाम है आपका? राम रतन। तो इसमें बहस भीगते हुए
पानी में भीगते हुए बहस इस पे कराओ कि कौन बड़ा कौन छोटा है, आपके परिवार से क्या मतलब। सही बात है। बहस इसी पे कराओ, सिर्फ भीगते रहो, भीगते भीगते बात करते रहो, और इसी भीगते हुए बात में बहस इसी बात की करो कि कौन बड़ा कौन छोटा, यही ज्यादा बेहतर है। यही बात है और कुछ नहीं। आप बल्लभगढ़ से आए हैं, आप भीग रहे हैं अपनी बात, क्योंकि आपका कष्ट, आपका परिवार आप ही को मालूम है। जी जी जनाब। जी, मैं सनातनी हिंदू हूँ। मेरी माँ सप्ताह में 4 दिन व्रत करती है और हमेशा सुनिए, और हमेशा सुन तो लो। हमेशा से वो कहती आई कि अपने धर्म को मानो और दूसरे के धर्म का सम्मान विप्लव आराम से आई विल गिव चांस। ये बात आप दूसरे के धर्म की इज्जत नहीं कर सकते। गलत गलत गलत। वन बाई वेट इधर आप इधर अब भाई क्या जी राइट जी। देखिए ऐसा है, हम हिंदू जरूर हैं, हम अहिंसक उतना ही हैं कि कोई मच्छर हमको काटेगा उसको हम मारेंगे, सवाल साफ है। इसके अलावा हम अहिंसक नहीं है, हमारा तलवार अहिंसा की रक्षा के लिए है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, सोमनाथ में पंडित लोग पूजा कर रहे थे, एक आया नष्ट कर दिया। पूजा करना है तो पूजा की 2000 साल पहले का 2000 साल है, और यजीदियों के साथ अभी जो हो रहा था पूरे इराक में और तो फैसला नहीं, कभी तो सुविधा के हिसाब तर्क नहीं, सुविधा के हिसाब से तर्क नहीं, सुविधा के हिसाब से तर्क नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हमने इस मुल्क की, आप क्या मानते हैं? सर नहीं सर, एक बार अवधेश जी सुनिए। जब मुल्क नहीं, मुल्क का अगर इस्लाम इस देश में जिहाद अवधेश जी हटिए पीछे। अवधेश जी अगर जब हमने जब इस देश का अवधेश जी जब हमने इस देश का नींव डाली तो हमने कुछ मूलभूत तत्व सोचे थे ना, हमने उसमें कुछ फंडामेंटल थिंग सोची थी ना, और उसकी नींव में एक मिनट रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ इसी फंडामेंटल की। तो हमने ये सोच लिया था ना कि हम ऐसे ही चलेंगे, हम ऐसे ही रास्ता तय करेंगे, तो फिर कंफ्यूजन क्या? अच्छा अजय नहीं सोचा तो संविधान अम्बेडकर जी अरे सीरियस बात सुन लो। ऐसा है, एक तो देश 15 अगस्त से शुरू नहीं हुआ कि हमने तय कर दिया है, करोड़ों वर्ष की सभ्यता का देश है, कई बार गुलाम हुए लड़े हैं, वहाँ से लेना पड़ेगा इस देश को। 15 अगस्त 1947 के बाद 26 जनवरी की बात करिए, सुनो, हजारों साल का इतिहास हर देश का है तो पूरी पृथ्वी का है। अगर हजारों देश की बात करोगे तो उन दलितों के साथ न्याय करो जिनको हजारों सालों से दबाया। हम प्रकाश हिंदू में इसके पक्ष में कौन करेगा उस न्याय को? लोग लड़ते आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा। 2022 की बात करिए, अम्बेडकर की बात था। अल्पना को छाता दो। सर, कानून से ही चलेगा देश, संविधान से ही वेरी गुड चलेगा। वेरी गुड। लेकिन विवेक जी, वो जब शाहीन बाग में कानून टूट रहा था तब कहा थे, जब 3 तलाक का कानून आया तब कहा थे जो शरीयत को संविधान के ऊपर रखते हैं उस सोच को बढ़ावा देते हैं विवेक श्रीवास्तव। और इतिहास सीखने की चीज है और आगे बढ़ने की चीज है। इतिहास की गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़िए। राइट। कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए।